कानूनी माहिरीन, सियासतदानों और इंसानी हकूक के कारकुनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जबरी गुमशुदगियों के मामले को हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बलूच गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद में धरने दिए हुए हैं और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इन्हें सख्त हदफ तनकीद बना रहे हैं। ताहम कई हलकों का ये भी ख्याल है कि इस मसले को हल करना इतना आसान नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन इस बात पर भी बहस कर रहे हैं कि कानूनी और अमली तौर पर क्या कुछ मुमकिन है। जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बरामदगी के हवाले से जद्दोजहद करने वाली आमना मसूद जंजुआ का कहना है कि चीफ जस्टिस के इस बयान ने उम्मीद की एक किरण पैदा की है, क्योंकि गुमशुदा अफराद के हवाले से बनने वाले कमीशन से मुतासरा लवाहिकीन को कोई उम्मीद नहीं है और लवाहिकीन के कमीशन के चेयरमैन बारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमना मसूद जंजुआ के मुताबिक अब चीफ जस्टिस के बयान से गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन में एक हौसला पैदा हुआ है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को संजीदगी से लेगा और बरसों से चलने वाले इस मसले का एक ऐसा हल निकालेगा जिससे गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की मुश्किलात कम हों और जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी मुमकिन हो सके। आमना मसूद जंजुआ का कहना है कि ये एक दरीना मसला है। वो कहती हैं, मेरे ख्याल से एतमाद की बहाली के लिए कम अज कम चेयरमैन मिसिंग पर्सन्स कमीशन को हटाया जाए। ये मुमकिन तौर पर पहला कदम साबित हो सकता है। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि कानूनी तौर पर इस मसले को हल किया जा सकता है। मारूफ कानूनदान रियाज हुसैन बलूच का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बजा आवरी करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें अपने सामने या दूसरी अदालतों के सामने पेश होने का हुक्म दे सकती है और इसमें मुलविस अफराद को सजा भी दिलवा सकती है। रियाज हुसैन बलोच के मुताबिक पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 186 और 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को बुनियादी हुकूक के हवाले से बहुत इख्तियारात हासिल हैं। ख्याल किया जाता है कि आर्मी एक्ट के तहत मुलजिमान के हुकूक महदूद हैं, लेकिन रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि आर्मी एक्ट के तहत भी अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने वाले इस बात की पाबंद हैं कि वो या तो 24 घंटे में मुलजिम को चार्जशीट दें या किसी ताखीर की सूरत में तहरीरी वजूहात दें। उन्होंने बताया, आर्मी एक्ट के मुताबिक 24 घंटों के अंदर मुलजिम को चार्जशीट देना जरूरी है और ताखीर की सूरत में कमांडिंग ऑफिसर और दूसरे अफसरान तहरीरी वजूहात बयान करने के पाबंद हैं। मुलजिमान को मुतालिका अथॉरिटीज के सामने पेश करना भी जरूरी है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के मुताबिक अगर ट्रायल 8 दिन में शुरू नहीं होता तो इसकी भी वजूहात बतानी पड़ती हैं और अगर ये 32 दिन के अंदर शुरू नहीं होता तो मुलजिम को मुमकिन तौर पर रिहा भी किया जा सकता है। इनामुर रहीम का मजीद कहना है कि आर्मी एक्ट के तहत अमूमन गिरफ्तारी संगीन मुकदमात में होती है। अगर कोई मुलजिम कत्ल, बगावत या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस हो तो इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बसूरत दीगर इसे यूनिट के अंदर ही बंद किया जा सकता है, जिसको ओपन गिरफ्तारी कहते हैं। ताहम बाज अफराद का ये भी ख्याल है कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और ये सिलसिला रोकना इतना आसान नहीं होगा। रियाज हुसैन बलोच के मुताबिक ताकतवर हलकों के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर एजेंसियां ये तस्लीम करती हैं कि उन्होंने बंदे उठाए हैं तो ये गैर कानूनी तौर पर हिरासत कहलाएगी, जिसकी सजा 2 साल है, तो इनके लिए एतराफ करना मुश्किल होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।